सो कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर आप लोगों से पूछा था कि आपके क्या बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर्स चाहिए मैनिफेस्टेशन को लेके, आपके जो भी डाउट्स हैं। तो उसके बाद ये 6 क्वेश्चंस मैंने फाइनलाइज़ करें और आज हम एक के बाद एक इन्हीं क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे एंड होपफुली आपको इनके आंसर अच्छे से समझ आ जाए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था, हाउ डू आई स्टे पॉजिटिव व्हेन माई 3D रियलिटी इज़ शोइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट। और मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैनिफेस्टेशन का गोल हर वक्त पॉजिटिव रहना है। मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में ना पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे अगर आपके नेगेटिव थॉट्स आ गए तो सब खराब हो जाएगा। अगर आप एक दिन एंग्शियस हो गए तो मैनिफेस्टेशन डिले हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। सच तो ये है कि जब आप किसी चीज़ को डीपली चाहते हो, जब आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब आप किसी गोल के लिए प्रे कर रहे हो, तो नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे ही। फियर भी आएगा, डाउट भी आएगा, कभी कभी तो ऐसा भी लगेगा कि शायद कुछ भी नहीं हो रहा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। असली क्वेश्चन ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स आएंगे या नहीं। असली क्वेश्चन ये है कि जब वो आएंगे तब आप उनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि वही पूरा गेम चेंज कर देते हैं। मैंने नोटिस किया है कि जब रियलिटी हमारे फेवर में नहीं होती ना, तो नेगेटिविटी अचानक नहीं आती। उससे पहले एक छोटा सा मोमेंट आता है, एक अवेयरनेस का मोमेंट, जहाँ आपको महसूस होता है कि ओके, अब मैं एंग्शियस हो रही हूँ, अब मुझे फियर आ रहा है, या मैं अब ओवर थिंक कर रही हूँ। मतलब किसी भी तरह के विचार आने से पहले, स्पेशली नेगेटिव और लो फ्रीक्वेंसी विचार आने से पहले, आपको क्षण भर के लिए वो मोमेंट ज़रूर आता है जब आप हल्का सा अवेयर हो जाते हो कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन टू माई माइंड नाउ। और मेरे हिसाब से वो जो नैनो सेकेंड का मोमेंट है ना, वो पावरफुल मोमेंट है, क्योंकि उस मोमेंट पर आपके पास एक चॉइस होती है। या तो आप उस थॉट के साथ बह जाओ, या फिर एक सेकेंड के लिए रुक जाओ, आंखें बंद करो, 5 डीप ब्रेथ्स लो और सिर्फ ऑब्ज़र्व करो कि अंदर क्या चल रहा है। बस ऑब्ज़र्व, कुछ चेंज मत करो, कुछ सप्रेस मत करो, कुछ फोर्स मत करो, सिर्फ देखो। और यहीं पर स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन मेरे लिए एक हो जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें साक्षी भाव सिखाती है, द विटनेस स्टेट। मैं नेगेटिविटी नहीं हूँ, मैं पॉजिटिविटी भी नहीं हूँ, मैं दोनों को देखने वाली हूँ। और जब आप इस स्टेट में आते हो तो आप रियलिटी से भाग नहीं रहे होते, आप थॉट से लड़ नहीं रहे होते, आप बस उन्हें देख रहे होते हो। और मुझे लगता है कि यही वो स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा क्लैरिटी होती है। तो अगर आप मुझसे पूछो कि 3D ऑपोजिट होने पर पॉजिटिव कैसे रहें, तो मेरा आंसर होगा कि पॉजिटिव रहने की कोशिश मत करो, अवेयर रहने की कोशिश करो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में जीत उसकी नहीं है जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। मैनिफेस्टेशन में जीत उसकी होती है जो अपने थॉट्स को आते जाते देख सकता है। तो अब दूसरा हमारा सवाल है कि हाउ डू आई स्टॉप डाउटिंग माई मैनिफेस्टेशन एंड स्टे इन द न्यू अजम्पशन। देखिए, मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन में डाउट को ना बहुत बड़ा विलन बना दिया गया है। जैसे अगर आपको हल्का सा डाउट आ गया तो मैनिफेस्टेशन ख़राब हो जाएगा, रूइन हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। जब भी आप कोई नई अजम्पशन क्रिएट करते हो तो पुरानी अजम्पशन रेजिस्टेंस देगी ही। अगर सालों से आप ये मानकर चल रहे हो कि वो मुझे नहीं चाहते, और आज आप एकदम डिसाइड करते हो कि वो मुझे प्यार करते हैं, तो ऑब्वियसली पुराना प्रोग्रामिंग रिएक्ट करेगा। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। डाउट का आना फेलियर का साइन नहीं है, डाउट का आना चेंज का साइन है। असली प्रॉब्लम देखिए डाउट नहीं है, असली प्रॉब्लम है कि हम डाउट को सच मान लेते हैं। तो जब भी डाउट आए उसके साथ डिबेट मत करो, उसको प्रूव मत करो, उसको दबाओ मत, उसको भी बस नोटिस करो और फिर जेंटली अपनी चूजन रियलिटी पर वापस आ जाओ। एक बार नहीं, 100 बार, 1000 बार यही अजम्पशन में स्टे करना है जो न्यू अजम्पशन आपने बनाई है। क्योंकि देखिए, न्यू अजम्पशन जब हम बनाते हैं, जब हम कहते हैं कि लिव इन द एंड, यानी कि फाइनल जो हम मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं उसका हमने एक सीन क्रिएट कर लिया है अपने मन में, अपने दिमाग में, अपनी आँखों के सामने। और अब हर समय हम उसी स्टेट में रहना चाहते हैं, उसी सीन में रहना चाहते हैं और उसकी ही हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं, विच इज़ गुड। वी शुड डू दैट बिकॉज डूइंग दैट ब्रिंग अस टू द हाई फ्रीक्वेंसी। वो बातें सब सही हैं,
लेकिन जब सामने जो रियलिटी है वो ऑपोजिट दिख रही है और न्यू अजम्पशन आपने क्रिएट कर लिया है, तो ये ना एक थोड़ा हसल है और शुरुआत में होगा ही। जैसे अगर आप कोई नई हैबिट क्रिएट करते हैं, स्पेशली अ गुड हैबिट कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और एक्सरसाइज करना है, तो जो आपकी पुरानी हैबिट है लेट उठने की और ले अराउंड करने की, एक्सरसाइज ना करने की, वो आपको रेजिस्टेंस देगी ही। आप बार बार उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन फिर आपको क्या ऐसी वो चीज़ है जो मोटिवेट करेगी कि नहीं, मुझे अच्छी हैबिट की तरफ जाना है। तो अब वो जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आए, उस मोटिवेशन को लाने के लिए और उस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए ही हम न्यू अजम्पशन क्रिएट करते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी जब हम कर्म करते हैं तो उसके पीछे का जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गोल होता है। हम गोल का चिंतन करते हैं, गोल को सोचते रहते हैं, तभी हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। लेकिन उस स्टेट तक जाना जहाँ पर आपको कर्म करने के लिए कर्म या गोल मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, वो बहुत नेक्स्ट लेवल स्टेज है। अभी हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन में भी अगर आपको न्यू अजम्पशन में रहना है और न्यू अजम्पशन में रहने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, तो वो मोटिवेशन आपका कहीं ना कहीं न्यू अजम्पशन स्टेट ही है। इसीलिए 100 बार अगर आपको डाउट आए, 100 बार आपको लगे कि ये झूठ है, उन्हीं 100 बार आँख बंद करके न्यू अजम्पशन देख लीजिए दोबारा। ऐसे करने से क्या है, ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। एंड ऑफ द डे, लाइफ इज़ नथिंग बट डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू क्रिएट अ हैबिट आउट ऑफ इट। वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, यही तो हम करते हैं। गौर से सोच के देखिएगा इसे। अब चलते हैं अगले सवाल पे। हाउ डू आई नो इफ़ माई मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग। कैसे पता लगे मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। ये शायद सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन था। और इंटरेस्टिंगली मेरे हिसाब से मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा साइन रियलिटी में नहीं मिलता, बाहर की दुनिया में नहीं मिलता, आपके अंदर आपको दिखता है। लोग साइंस ढूंढते हैं मैसेजेस में, कॉल्स में, स्टोरी व्यूज़ में, लेकिन मैनिफेस्टेशन का पहला साइन होता है कि आप बदलने लगते हो। थॉट्स कम होने लगते हैं, फियर कम होने लगता है, नीडीनेस कम होती है और एक अजीब सा ट्रस्ट बढ़ने लगता है। और बहुत बार रियलिटी उसके बाद रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर आप हर रोज़ प्रूफ ढूंढ रहे हो, शायद आप साइंस मिस कर रहे हो, क्योंकि सबसे पहले बदलाव अंदर आता है। कई बार ये जो ट्रस्ट है ना, ये सरेंडर जैसी फीलिंग के साथ आता है और हम इस ट्रस्ट और सरेंडर की फीलिंग को कंफ्यूज कर देते हैं हार से, क्योंकि हमें लगता है यार कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए शायद हमारा मन डीमोटिवेट हो चुका है और अब हम उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे। पर ऐसा नहीं होता। वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ट्रस्ट आने लगता है इस ब्रह्मांड के प्रति कि जो भी होगा मेरे लिए वो बेस्ट होगा। देर हो रही है तो इसमें भी कुछ अच्छा होगा। इस तरह का जब ट्रस्ट आता है तो पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाती है। और आपको पता भी नहीं लगता कि इस ट्रस्ट के आते आते कब चीज़ें ऐसे अलाइंड होने लगती हैं कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो एक दिन आपके साथ हो जाता है। इनफैक्ट जब अलाइंड होती हैं ना चीज़ें, तब भी आपको ध्यान में नहीं होता कि ये सब मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब आप इतने खो चुके होते हैं अपने अंदर, इस ट्रस्ट में, इस सरेंडरिंग, इस लव कंपैशन फीलिंग में, कि एक बार के लिए आपके जो एग्रेसिव मैनिफेस्टेशन गोल्स थे, आप उनको बैक बर्नर पे रख देते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है जब अकेले बैठते हैं कि अरे यार, अब तो मैं उतनी एग्रेसिव नहीं रही अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके, हो सकता है मैंने हार मान ली है और मैं मूव ऑन कर रही हूँ। ये जो थॉट है ये भी आता है, उसके बाद आप कहते हैं चलो कोई नहीं। सो ये जो सब चीज़ें हैं, ये हार मानने के संकेत नहीं हैं, ये सब चीज़ें इस चीज़ के संकेत है कि अपनी मर्जी जाने दो और ब्रह्मांड की मर्जी आने दो। सो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो हार मत मानिए, क्योंकि ये ही आपको आगे लेकर जाएगा। देखिए, अब अगला क्वेश्चन था मैनिफेस्टेशन में कितना टाइम लगता है, और अगर मुझे कोई चीज़ अर्जेंटली चाहिए तो क्या मैं उसे 1 या 2 दिन में मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। और मैं जानती हूँ कि ये क्वेश्चन आपके मन में कहाँ से आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आते हैं मैनिफेस्टेशन के अराउंड, जिनके टाइटल और थंबनेल पे लिखा होता है मैनिफेस्ट इंस्टेंटली, मैनिफेस्ट इन 2 आवर्स, मैनिफेस्ट इन 24 आवर्स। देखिए, वो सारे क्लिकबेट वीडियोज़ हैं आपको उस वीडियो तक लेकर जाने के लिए। मैं किसी पर पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूँ, पर्सनल कमेंटिंग नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको एक तरह से प्रोफेशन का जो नेचर है वो बता रही हूँ। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अगर ये क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये मैनिफेस्टेशन में
सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन शायद ये सबसे गलत क्वेश्चन भी है, क्योंकि सच ये है कि देखिए मुझे नहीं पता और जो भी आपको एग्जैक्ट टाइमलाइन दे रहा है उसको भी नहीं पता। कुछ मैनिफेस्टेशंस कुछ दिनों में हो जाती हैं, कुछ को महीने लग जाते हैं और कुछ को साल भी लग जाते हैं, और सच कहूँ तो कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं भी होती। लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम टाइम में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे रिलेशनशिप विद टाइम में है। क्योंकि जब हम मैनिफेस्टेशन शुरू करते हैं तो हम मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा ना टाइमिंग को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, 2 दिन में ऐसा हो जाए, कब प्रपोजल आएगा, कब रिजल्ट दिखेगा। और स्लोली स्लोली हमारा पूरा फोकस डिज़ायर से हटकर टाइमलाइन पर आ जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम पर। और इंटरेस्टिंगली जितना ज़्यादा हम टाइमलाइन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा बेचैनी क्रिएट होती है। तो मेरा फोकस हमेशा टाइमिंग से स्टेट पर होता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन कब होगी, क्वेश्चन ये है कि क्या मैं उस इंसान में ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ जो नेचुरली उस रियलिटी के साथ अलाइंड है। क्योंकि बहुत बार मैनिफेस्टेशन उस दिन नहीं आती जब हम उसे चाहते हैं, वो उस दिन आती है जब हम उसके लिए रेडी होते हैं। इसीलिए अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो तो टाइम को मेजर करना थोड़ा कम करो, ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। क्योंकि बहुत बार मैनिफेस्टेशन आपसे ज़्यादा दूर नहीं होती, बस आप उसे हर रोज़ कैलेंडर देखकर दूर कर रहे होते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन डेस्टिनी, कर्मा और हॉरोस्कोप बी चेंज्ड थ्रू मैनिफेस्टेशन। देखिए मुझे लगता है सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हॉरोस्कोप प्रिडिक्शन होती क्या है। ये प्रेजेंट सेंटेंस नहीं है। प्रिडिक्शन का मतलब है अगर आप इसी डायरेक्शन में चलते रहे तो मोस्ट लाइकली ये आउटकम आ सकता है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी पावर ही ये है कि वो कॉन्शियस चॉइस कर सकता है, और कॉन्शियस चॉइस से नए एक्शंस आते हैं, नए एक्शंस से नया कर्म बनता है, और नए कर्म से नई पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं, नया फ्यूचर क्रिएट होता है। अगर सब कुछ पहले से फिक्स्ड होता तो फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ही मीनिंगलेस हो जाता। फिर हम सीखते क्यों, हम बदलते क्यों, मेडिटेट क्यों करते, नाम जाप क्यों करते, मैनिफेस्टेशन क्यों करते। मेरे अकॉर्डिंग कर्म और मैनिफेस्टेशन एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। मैनिफेस्टेशन भी एक तरह का कर्म है, एक इंटेंशन है, एक कॉन्शियस डायरेक्शन है, और ये भी कर्म का ही एक सटल फॉर्म है। तो क्या डेस्टिनी चेंज हो सकती है? मुझे लगता है कुछ चीज़ें जो है ना वो फिक्स्ड होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल भी होती हैं, और अवेयरनेस जितनी बढ़ती है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगती है। इसीलिए मैं कभी भी हॉरोस्कोप को फाइनल ट्रुथ नहीं मानती, मैं उसे एक पॉसिबिलिटी मानती हूँ, और पॉसिबिलिटीज़ हमेशा बदल सकती हैं। तो इसीलिए अगर आपकी हॉरोस्कोप में भी कुछ ऐसा कह दिया है जो नेगेटिव है या जो आप सुनना नहीं चाहते, या पॉजिटिव भी फॉर दैट मैटर, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि उसको फाइनल ट्रुथ ना मान लें, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। ठीक है, वो आपकी सिर्फ एक वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम है रियलिटी का, जो हो सकता है अगर आप वैसे ही चलते रहे। लेकिन अगर आप बदलेंगे तो आपका फ्यूचर भी बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शराबी है और वो हर रोज़ शराब पीता है तो उसका फ्यूचर प्रेडिक्शन तो बिल्कुल नॉर्मल है। उसको कैंसर हो सकता है, या उसको कुछ बीमारियां हो सकती हैं, लीवर ख़राब हो सकता है और वो मर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो अभी इस वक्त शराब छोड़ दे और अपनी हैबिट अच्छी कर ले, अपनी ज़िंदगी अच्छी बना ले, तो उसकी लाइफ लाइन बढ़ सकती है। मरेगा तो वो तब भी, क्योंकि जो इंसान आया है वो जाना तो है ही, लेकिन अब जो आउटकम है वो डिफरेंट हो गया है। अब द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ दैट आउटकम वो डिफरेंट हो गया है, क्योंकि उसने पाथ डिफरेंट चूज़ कर लिया है। यही चीज़, यही एग्जाम्पल आप अपने ज़िंदगी के हर पहलू पे लगाइए जहाँ पर आपको लगता है कि अब तो मेरी ये प्रेडिक्शन हो गई है और इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एक्चुअली मैटर? ये शायद आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम जाप, विजुअलाइजेशंस, अफर्मेशन, होपोनोपोनो, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इनमें से कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा पावरफुल है? और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत है, क्योंकि लोग अक्सर ये मानकर चलते हैं कि मैनिफेस्टेशन जो है वो टेक्निक से होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता।
मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन उस कॉन्शियसनेस से होता है जिसमें आप जी रहे होते हैं। टेक्निक सिर्फ एक टूल है, एक माध्यम है। मैं हमेशा एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मान लो दो लोग एक ही नाम जाप कर रहे हैं, दोनों सेम नाम ले रहे हैं, दोनों सेम माला कर रहे हैं, हर रोज़ दोनों 2 घंटा बैठ रहे हैं नाम जाप करने के लिए, लेकिन एक इंसान नाम जाप फियर से कर रहा है, उसके मन में डर है, बेचैनी है, वो हर रोज़ बस नाम जाप करने के लिए कर रहा है और रियलिटी भी अपनी चेक कर रहा है, हर रोज़ प्रूफ मांग रहा है। और वहीं दूसरा इंसान पूरे फेथ से नाम जाप कर रहा है, ट्रस्ट से कर रहा है, भगवान के साथ कनेक्शन से कर रहा है। टेक्निक दोनों की सेम है। हो सकता है जो दूसरा इंसान है जो पूरे ट्रस्ट से कर रहा है वो उतना ज़्यादा नाम भी ना ले रहा हो काउंटिंग वाइज। टेक्निक लेकिन दोनों की सेम है, लेकिन एक्सपीरियंस अलग है और बहुत बार रिजल्ट्स भी अलग होते हैं। इसी तरह दो लोग विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, एक विजुअलाइजेशन के बाद और ज़्यादा डेस्परेट फील करेगा और दूसरा विजुअलाइजेशन के बाद पीसफुल फील करेगा। टेक्निक सेम है, आउटकम अलग है, स्टेट अलग है। और मेरे अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक से नहीं, स्टेट से होती है। इसीलिए मैं कभी ये नहीं कहती कि सिर्फ नाम जाप ही काम करता है या सिर्फ विजुअलाइजेशन ही काम करता है या सिर्फ अफर्मेशंस ही काम करते हैं। फॉर दैट मैटर मुझे लगता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टूल्स काम कर सकते हैं। मंजिल एक हो लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते तो बहुत हो सकते हैं। किसी को कोई रास्ता सूट करेगा, किसी को कोई रास्ता सूट करेगा। थिंक ऑफ द टेक्निक्स एज लाइक दैट। हर टूल का पर्पस एक ही है, आपको उस स्टेट के करीब ले जाना जहां आपका डिज़ायर्ड रियलिटी के साथ अलाइनमेंट हो जाए। और जब वो स्टेट आ जाती है तो कभी कभी टेक्निक सेकेंडरी हो जाती है, कभी कभी क्या बहुत बार, क्योंकि फिर आप सिर्फ टेक्निक नहीं कर रहे होते, फिर आप उस स्टेट में जी रहे होते हो, उस रियलिटी से जीना शुरू कर देते हो। तो अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक कौन सी है, तो मेरा आंसर होगा सबसे पावरफुल टेक्निक वो ही है जो आपको डर से ट्रस्ट की तरफ ले जाए, लैक से अबंडेंस की तरफ ले जाए, कंट्रोल से ट्रस्ट की तरफ ले जाए। क्योंकि आखिर में मैनिफेस्टेशन टेक्निक से नहीं होती, मैनिफेस्टेशन उस स्टेट, उस भाव से होती है जिसमें आप जीना शुरू कर देते हो। अब क्या होता है कि भाव हम बहुत बार बनाते हैं, अच्छा भाव बनाते हैं, एक दिन उसमें रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, फिर तीसरे दिन फिर बैक टू स्क्वायर वन। तो मैनिफेस्टेशन आप देखें तो बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन है, बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट और कहीं ना कहीं बहुत टफ भी है, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज़ रेडी टू बी दैट मच अवेयर and not everybody is ready to be in that aware state all the time. And the whole sadhana, whole practice of manifestation is to be aware and to be in that state all the time. बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए बिल्कुल भी जो भी आपको इस समय डाउट्स आते हैं 3D को लेकर, न्यू अजम्पशन क्रिएट करें उनको लेकर, कब होगा कब नहीं होगा, इन सारे डाउट्स को डिस्ट्रैक्शन मानिए, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन ही है। सिर्फ फोकस रखिए अपने मैनिफेस्टेशन पर, उसमें भी आउटकम पर फोकस मत रखिए। आप ये मत सोचिए कि मैं गोल पर फोकस रख रही हूँ। ठीक है, गोल विजुअलाइज करना ज़रूरी है क्योंकि वो हमको एक स्टेट में लेकर आता है, ये भी एक माध्यम है हमको हाई फ्रीक्वेंसी में लेकर जाने के लिए, लेकिन आपको अवेयर रहना है। ओके, आपको इस बात के लिए अवेयर रहना है कि मुझे किस तरह के हर रोज़ विचार आते हैं, मैं किस स्टेट में प्राइमरली रहती हूँ। अगर आपको हर रोज़ नेगेटिव विचार आते हैं, आप लो फ्रीक्वेंसी स्टेट में रहते हैं, तो दैट मीन्स दैट समथिंग इज़ रॉन्ग and manifestation won't happen, because for manifestation to happen you have to be in the high state of awareness, you have to be in the high frequency, or for that you need to be thinking positively, you need to have good thoughts, but you cannot force those thoughts and force the positivity. So that is why the sakshi bhav came in the picture, because neither you are being positive nor you are being negative, you are just being aware of what is happening within you and outside you. You are just the witness of those things, and that is the very first and I think the last state of being aware. Being aware will take you in a neutral state. न्यूट्रल स्टेट में जब आप आते हैं तो ज़ीरो थॉट स्टेट में कहीं ना कहीं आप क्षण भर के लिए ज़रूर आते हैं। वो ही स्टेट होता है जब कॉन्शियसनेस से आपका एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से आपका एक कनेक्शन बनता है। इन दैट स्टेट वट एवर इज़ देयर इन योर माइंड एंड इन योर हार्ट, विदाउट आस्किंग यूनिवर्स विल गिव यू दैट। तो आई होप कि आज के जो क्वेश्चंस थे उनसे आपके काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज इस तरह की वीडियो करके जो कि थोड़ी डिफरेंट थी। आई थिंक दिस इज़
the very first time that I have done a Q&A on natural bonds. एंड आफ्टर लुकिंग इट्स रिस्पॉन्स, अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो शायद मैं महीने में एक बार Q&A ज़रूर लूँगी. सो आपके जो भी डाउट्स हैं आप चाहें तो मुझे ईमेल में लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो कमेंट्स में लिख सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि ये जो Q&A है ये जेनरिक क्वेश्चंस पर है. यहाँ पे मैं पर्सनल डाउट्स या पर्सनल क्वेश्चंस नहीं लेती हूँ, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम क्वेश्चंस आए थे. कहीं ना कहीं उनकी जो बेस प्रॉब्लम है वो यही हैं जो मैंने आपसे आज क्लियर करी हैं. इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हीं पर्टिकुलर पर्सनल प्रॉब्लम्स में, जो कि मैं क्लियर करूँगी. और मैं चाहूँगी कि आप उनको ध्यान से सुने, इस वीडियो को ध्यान से सुने, फिर इसको अच्छे से एनालाइज़ करें कि कहाँ पर आप सही जा रहे हैं, कहाँ पर आपको बदलना की ज़रूरत है, और उसके बाद अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप ज़रूर लेकर आइए. विल बी बैक नेक्स्ट संडे. टिल देन बाय. नमस्ते.